राजस्थान के 1 लाख से ज़्यादा संविदा कर्मचारी अपने नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान सरकार के द्वारा अभी तक उनको नियमित नहीं किया गया। इसी संबंध में आज विभिन्न समाचार पत्रों में एक लेख छपा है, जिसमें बताया कि संविदा कर्मचारियों का किस प्रकार से शोषण किया जाता है। उनकी तनख्वाह भी कम रहती है, बुढ़ापे में पेंशन की व्यवस्था भी नहीं होती, ऊपर से ठेके का ठप्पा लगा हुआ होता है। अन्य राज्यों से तुलना करती हुए उसमें लिखा गया है कि राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस और वेतन बढ़ोतरी जैसी सुविधाओं की झड़ी लगने के बीच संविदा कर्मी योग्यता के हिसाब से अपना हक पाने के लिए वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। समकक्ष सरकारी कर्मचारी से 5 गुना कम पगार पाने वाले कई संविदा कर्मियों की योग्यता अफसरों से भी ज्यादा है। असली काबिलियत ठेका कर्मचारी के ठप्पे के नीचे दबकर रह गई है। पंजाब, उड़ीसा जैसे राज्यों में संविदा कर्मियों को पेंशन, आवास, महंगाई भत्ते मिलते हैं, तो राजस्थान में इनको बुढ़ापे में पेंशन तक की नसीब नहीं होती। राज्य में करीब 1,10,000 संविदा कर्मी अलग अलग विभागों में काम करते हैं। शिक्षा विभाग में शिक्षा कर्मी, लोक जुम्बिश कर्मी, पंचायत सहायक, मदरसा पैरा टीचर्स एवं अन्य सहित लगभग 42,000 संविदा कर्मी, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में राज्य विकास, स्वच्छ भारत मिशन एवं नरेगा में कुल 18,300, चिकित्सा विभाग में 44,000 सहित अन्य कई विभागों में कार्यरत कर्मियों को मिलाकर लगभग 1,10,000 संविदा कर्मी राजस्थान में वर्तमान में अल्प मानदेय में ही काम कर रहे हैं। लेख में बताया कि राजस्थान सरकार एक तरफ तो नियमित कर्मचारियों के लिए वेतन बढ़ोतरी करती है और उनके लिए पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है, लेकिन संविदा कर्मचारियों के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा अभी तक नियमितीकरण की व्यवस्था नहीं की गई। ऊपर से उनके ऊपर ठेके का ठप्पा लगा हुआ है। भारत के अन्य राज्यों की बात करें तो पंजाब और उड़ीसा जैसे राज्यों के द्वारा अपने संविदा कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया और उनके लिए नियमित कर्मचारियों की तरह पेंशन, आवास और महंगाई भत्ते की व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन राजस्थान सरकार के द्वारा अभी तक उनके नियमितीकरण की मांग को पूरा नहीं किया गया है। हालांकि योग्यता की बात करें तो राजस्थान के कई संविदा कर्मचारी अफसरों से भी ज्यादा योग्यता रखते हैं, परंतु नियमित न होने के कारण उनकी योग्यता ठेका के ठप्पा के नीचे दब गई है। राजस्थान में लगभग 1,10,279 संविदा कर्मचारी विभिन्न विभागों में अल्प मानदेय पर काम कर रहे हैं। नरेगा में रोजगार सहायक को 7,000 मानदेय, समकक्ष सरकारी कर्मचारी को 27,000, संविदा लेखा सहायक 8,000 और समकक्ष कनिष्ठ लेखा सहायक को 40,000, कनिष्ठ सहायक को 13,000 और सरकारी कनिष्ठ अभियंता को 40,000 के आसपास, डाटा एंट्री ऑपरेटर को 6-7,000 और समकक्ष सूचना सहायक को 35,000 के आसपास वेतन मिलता है। संविदा कर्मचारियों और नियमित कर्मचारियों में कई गुने का अंतर है। कई कर्मचारियों के मामले में तो ये 4 गुना और 5 गुना तक अंतर हो जाता है, जबकि योग्यता दोनों की बराबर होती है। कहीं कहीं तो संविदा कर्मचारी नियमित कर्मचारी से भी ज्यादा योग्यता रखता है, लेकिन वेतन उनका 5 गुना तक कम रहता है। शैक्षणिक योग्यता में भारी पड़ते हैं कई संविदा कर्मी एमए, बीएड, इंजीनियरिंग, पीएचडी सहित उच्च डिग्री हासिल करके अफसर श्रेणी की योग्यता रखते हैं, लेकिन ठेके के आदमी होने के कारण उस हिसाब से सुविधाएं नहीं मिलती। काम के आधार पर संविदा कर्मियों को नियमित कर्मचारियों की तरह मूल वेतन के साथ साथ महंगाई भत्ता और मकान भत्ते की सुविधा नहीं मिलती। पीएफ कटौती, ईएसआई कटौती के अलावा पेंशन सुविधाओं से भी वंचित हैं, जबकि कोर्ट ने समान काम समान वेतन का आदेश प्रसारित किया हुआ है। संविदा पर लेते समय भी बड़ी योग्यता रखी जाती है। मनरेगा लेखा सहायक में बीकॉम के साथ सीए, सीएसए, सीएस, एमकॉम तथा कंप्यूटर योग्यता के आधार पर मेरिट बनाकर चयन किया जाता है, जबकि कनिष्ठ लेखाकार में सिर्फ स्नातक किसी भी विषय में योग्यताधारी को पात्र मान लिया जाता है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में एमआईएस मैनेजर को एमसीए, एमएससी के आधार पर मेरिट बनाकर चयन किया जाता है, जबकि सूचना सहायक को सिर्फ पीजीडीसीए या कंप्यूटर डिप्लोमा के आधार पर नियुक्ति दी जाती है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो राजस्थान के कई संविदा कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी शैक्षणिक योग्यता नियमित कर्मचारियों से भी ज्यादा है, और जब उनको संविदा पर लिया जाता है तो नियमित कर्मचारियों से भी ज्यादा उनकी योग्यता देखी जाती है, तब उनका चयन किया जाता है, परंतु वेतन और पेंशन के मामले में वो पिछड़ जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद नहीं मिलती सामाजिक सुरक्षा। रिटायरमेंट के बाद संविदा कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा के रूप में कोई पेंशन नहीं दी जाती, जबकि पंजाब, उड़ीसा के संविदा कर्मियों को नियमित करने के साथ कर्मचारियों को पेंशन देने का प्रावधान किया गया। वहीं नियमित कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद 40,000 से अधिक पेंशन मिलती है। राजस्थान में संविदा कर्मी रिटायरमेंट के बाद उनको कुछ नहीं मिलता, जबकि नियमित कर्मचारियों को 40-50,000 के आसपास पेंशन मिलती है। पंजाब और उड़ीसा सरकार के द्वारा अपने संविदा कर्मचारियों को भी नियमित करने के साथ उनको पेंशन की व्यवस्था कर दी गई है। ऐसा राजस्थान में भी मांग की जा रही है। संविदा कर्मियों को नियमित करने से कतराती हैं सरकारें। 2 दशक पहले तक सरकारों में संविदा कर्मियों को चुनाव नजदीक आने पर नियमितीकरण का तोहफा देने की परंपरा बनी हुई थी। बाद में सरकारी खजाने पर बोझ मानकर और कई केसों में कोर्ट पहुंचने के बाद में कानूनी रास्ते निकालकर बंदिशें लगाना शुरू कर दिया गया। पहले सरकार खुद ही संविदा पर कर्मचारी लेती थी और चुनावी समय में नियमित करती थी। बाद में सेवा प्रदाता कंपनियों से अनुभव पर कर्मचारी लगाना शुरू कर दिया गया। लगातार अनुभव के आधार पर मामले में कोर्ट जाने लगे तो हर 3 साल में सेवा प्रदाता कंपनी को बदलकर कानूनी बाध्यता का रास्ता निकाल लिया। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 से कर्मचारी असंतुष्ट दिखे तो बजट में आईएएस पैटर्न पर अनुभव का फॉर्मूला निकाला गया। चुनावों के समय पार्टी के द्वारा यह वादा किया गया था जब वो सत्ता में आएंगे तो उनको नियमित कर दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही सत्ता में आए तो उनके लिए आईएएस का फॉर्मूला लागू कर दिया गया, जिसमें 3 साल के बदले 1 साल का अनुभव माना जाता है। इससे संविदा कर्मचारी नियमित ही नहीं हो पाएंगे। पहले सरकार
सरकार वादा करती है कि उनको नियमित कर दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही नियमितीकरण की बात आती है तब कोई न कोई नया नियम लगा करके उन्हें नियमितीकरण की प्रक्रिया से बाहर कर देती है। इस संबंध में रामस्वरूप टांग सदस्य संयुक्त सचिव मुक्ति मोर्चा राजस्थान का भी एक बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकारें चुनावी समय में वादा करके छलावा करती हैं। पहले कई बार नियमित किया गया है, लेकिन अब नियमित करने की प्रक्रिया पर नियमों का मकड़जाल बुनकर हमारे हकों पर तलवार चला रखी है। संविदा कर्मियों का भविष्य अधजूल में रहता है और न ही रिटायरमेंट के बाद कोई सामाजिक सुरक्षा मिलती है। नए फॉर्मूले में केवल 2 से 5% कर्मचारियों को ही फायदा मिल पाएगा, जबकि सरकारी कर्मचारियों के लिए दिल खोलकर घोषणाएं की गई हैं। वोट बैंक की राजनीति में संविदा कर्मियों को ताकत को कम आंका जाता है। इस प्रकार इस लेख में राजस्थान सरकार के संविदा कर्मियों के दर्द को लिखा गया है, किस प्रकार से उनका शोषण किया जाता है। उनको न तो तनख्वाह बढ़ाई जाती है, न उनको पेंशन दी जाती है, ऊपर से केवल ठेके का ठप्पा लगा दिया जाता है और उन्हें उम्मीद रहती है कि सरकार उनको नियमित करेगी, लेकिन जैसे नियमितीकरण की बात आती है सरकार अपने वादे से मुकर जाती है।